लेते हैं। एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं। एसएन सिंह जी, सबसे पहले बता दें, मायावती का जब ये डिक्लेरेशन हुआ कि वे एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन देंगे, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आप कैसे स्वागत करते हैं इसका? द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का जो कैंडिडेट बनाया गया है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की जनता इसका स्वागत कर रही है और स्वागत होना चाहिए। जो अंत्योदय की परिकल्पना है, जो अंतिम व्यक्ति की परिकल्पना है, और यही तो हमारा सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब उसको चरितार्थ करते हुए लोकतंत्र की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए हम आदिवासी महिला को एनडीए का प्रत्याशी बनाते हैं, न सिर्फ मायावती जी, ढेर सारे लोगों को आप देखेंगी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के इस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। आप देखिए, आप चर्चा किससे कर रही हैं? समाजवादी पार्टी की बहन हमारी कह रही थी, महिला बिल का सबसे पहला विरोध कौन किया? लालू यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने किया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस बिल को फाड़ने का कार्य किया और इनके एक सांसद महिला को तवायफ करते हैं और यहाँ तक बताते हैं कि वो क्या पहनी है। मैं ये भी बता सकता हूँ, ऐसे लोग महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? ये तो गेस्ट हाउस जैसा कांड किए बहन मायावती जी के साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े पद पे अगर चुनाव हो रहा है, न सिर्फ मायावती जी को, न सिर्फ अखिलेश जी को, सभी को ऐसे चीजों का समर्थन करना चाहिए। आज ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व तो द्रौपदी मुर्मू जी करती हैं, जिसको लेकर न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ टिकी हुई है। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ चौधरी सईद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, बसपा के नेता। सईद अहमद जी, सवाल यहाँ उठाए नाहिद लारी खान जी ने, आपने उनके सवाल और उनके आरोप सुन लिए होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर समय समय पर अत्याचार हुए। कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में घटी। उस समय बसपा कहां थी, मायावती कहां थी? अब आप जो आदिवासी और महिला का कार्ड खेलकर यहाँ भाजपा के खेमे में चले गए। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले कि हमारे ये जो विद्वान वक्ता बैठे हैं, इनको ये बताइए कि पूछिए इनसे कि क्या ये गंगा नहा के आए क्या, और अपने को दोष मुक्त कर रहे हैं। अपना भी इतिहास इन्हें देखना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि हमारी बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने, हम उनका बहुत स्वागत इस बात का कर रहे हैं कि उन्होंने जिस अंदाज में समर्थन किया है, साफ साफ उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं बल्कि एक आदिवासी महिला के संबंध में, जिसकी लड़ाई सारी जिंदगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतिहास से लेकर मानव काशीराम साहब, आदरणीय महेंद्र कुमारी मायावती जी तक, जो लड़ाई मैंने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो लड़ाई लड़ी है, तो उसका ये हिस्सा है। उस लड़ाई के हिस्से में अगर इनको साथ नहीं आना है तो ये इतिहास बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फलां सरकार में क्या हुआ, फलां सरकार में क्या हुआ। मेरा तो सीधा सीधा मानना है, जितने विद्वान वक्ता बैठे हैं सब लोग अपने अपने गिरेबान में झाँकें, आपको ये बतावे क्या ये सारे के सारे गंगा में डुबकी लगा के आगे बैठे हैं क्या? अपना भी तो इतिहास तो देखते जाएं। बहुत से इतिहास पढ़े हुए हैं, उसको हम वक्त बहुत कम है, इसमें आप हमें समय नहीं। लेकिन सईद अहमद जी ये बताइए, ठीक है, आपने कहा कि मैं दूसरे के जुर्म नहीं गिनवा रहा, मैं दूसरे के जुर्म नहीं गिनवा मेरे। लेकिन सईद अहमद जी ये बताइए कि आरोप ये लगते हैं कि बसपा अब विपक्ष में रहते हुए भी भाजपा से सवाल कभी नहीं पूछते, कभी प्रदेश सरकार से सवाल नहीं पूछती, उन्हें नसीहत, सलाह वगैरह वगैरह देती रही है। विपक्ष में रहते हुए वो विपक्षी पार्टियों की तरह ट्रीटमेंट नहीं करती है, ऐसा व्यवहार नहीं करती है। सही जी, ये भी आरोप लगते हैं कि कई ऐसे मामले ईडी और सीबीआई के अंदर दबे हुए हैं, जिससे डर की वजह से मायावती इस तरह भाजपा के खिलाफ कभी जाती नहीं दिख रही हैं। तो क्या इसी को एक स्वाभाविक कदम इसे भी देखना जाए, विपक्ष जो आरोप लगा रही है इस तरह के? वर्तमान समय में आप देख लें कि अभी 3-4 बार बहन जी, आदरणीय महेंद्र कुमार मायावती जी ने, अभी ये चल रहा था जब ये हनुमान चालीसा की बात आई तब बहन जी ने कुछ बात करी। फिर इसके बाद जो है सरकार द्वारा सरसम के साथ में गुस्ताखी हुई, उसमें बहन जी बोली, और आदरणीय आजम खान साहब के लिए बोली। देखिए, विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि हम जाके माही सकेल के कुश्ती लड़ेंगे। भाई, हम अपनी बात को कह रहे हैं, जिस तरह से हमको विपक्ष का किरदार अदा करना चाहिए, हम हर बात पे अपनी बात रख रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। मैं फिर दोबारा, देखिए, हमको फिर कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के तरह जो किरदार अदा करना चाहिए, उसके लिए जो विपक्षी दल के जो नेता आपके बगल में बैठे हुए हैं या आपके साथ बैठे, इनसे वही मैंने फिर मेरे कहना पड़ रहा है कि पूछे क्या ये गंगा में डुबकी लगा के आए क्या? अपना इतिहास भी तो उनको देखना चाहिए। मेरे में कोई इशू बता दें, आप बैठी हुई हैं, मैं अपने वक्ता को चैलेंज कर रहा हूँ
कि कोई एक इशू बतावें कि फला इशू में मैंने सरकार के देखिए गलत ठीक है। कामों की भर्त्सना करनी चाहिए, गलत कामों का विरोध करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हम कहते हैं मुंडा ठीक है, आप कह रहे हैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन ऐसे में फिर सईद अहमद जी फिर सवाल तो ये भी उठेगा ना। अभी देखिए अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना है, उसे लेकर कितना विरोध हुआ। यहाँ मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि इस पर सोचना चाहिए सरकार को, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यहाँ जमीन पर उतर रही है, युवाओं के साथ खड़ी होने की बात कह रही है। तो इसमें सवाल तो उठेंगे ही कि आप विपक्ष में रहते हुए भी जनता के मुद्दों को लेकर, युवाओं के, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कितना जमीन पर उठते हैं। ठीक है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन नाहिद लहरी जी पर आपने कई सवाल उठाए। आपने कहा कि क्या आप दूध के धुले हैं, बाकी पार्टियां क्या दूध की धुली हैं। अब अल्लारी जी आप इसका जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों अखिलेश यादव यहाँ किसी महिला को, आदिवासी महिला के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी लाइन भी तो इसी पर ही चलती है। अनु जी देखिए, राजनीति में कोई महिला पुरुष नहीं होता है, विशेषकर अगर चुनाव की बात करें। अभी मैं सुन रही थी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे महिलाओं के बारे में, तो अगर आप लखनऊ की बात करें तो 2019 में समाजवादी प्रत्याशी थी पूनम सिन्हा जी, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी की धर्मपत्नी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, लेकिन उनको क्यों राजनाथ सिंह जी ने हराया। और वहीं आप देखिए कि देश की एकमात्र महिला सीएम ममता दीदी, उनको हराने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात महाशय से ये पूछ लीजिए कि मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती, ये भी तो पूछ लीजिए। महिला है उसको कहना नहीं चाहिए। चंडूल खाने की बातें उड़ाने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। चंडूल खाने की बातें मत करिए, टिप्पणी कर मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। देखिए इस तरह से आप लोग ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए नाहिद जी, फिर उसके बाद एहसन सिंह जी के पास भी जाना है। नाहिद जी आप अपनी बात पूरी। हमारी बहन से ये पूछ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था भाई, गलती हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।